हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टॉक मेंटलिस्ट में। आपने देख ही लिया होगा थंबनेल में जिसके बारे में बात करने जा रहे हैं एफएल इंडिया। एफएल इंडिया का प्रमोटर होल्डिंग्स काफ़ी कम रहा है ना। क्वार्टर ऑन क्वार्टर ये जून का डेटा आ चुका है हमारे पास। जून का शेयर होल्डिंग पैटर्न जो है रिसेंट आ चुका है ना। हम उसको देखेंगे, आज डिस्कस करेंगे किस तरह से जो है यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न जो है वो एफआईएस की बढ़ रही है या फिर डीआईएस की बढ़ रही है। यहाँ पे तो देखा जा रहा है प्रमोटर का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है उसके बारे में डिस्कस करेंगे और देखेंगे जो एडवांस सर्वेलेंस मोड है एएसएम जो लिस्ट लगाया गया है कंपनी के ऊपर, उसकी क्या अपडेट निकल के आ रही है कंपनी के बारे में। कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं उनके लिए इनके जो पब्लिक शेयर होल्डर्स हैं उनके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि प्रमोटर क्या अपना शेयर्स यहाँ पे सही में बेच रहे हैं या फिर जो इस क्वार्टर का जो रिजल्ट आया है वो देखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल स्टॉक मेंटलिस्ट को और बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा ताकि आपका पास नोटिफिकेशन सही समय पे पहुंच जाए। सर एफएल इंडिया जब से इसको डाला गया है एएसएम लिस्ट में कंपनी गिरे ही जा रही है। वॉल्यूम लॉस हुआ 6000 से 6200 का हाई लगा के कंपनी आज करेंटली 4375 में आ रही है। कंपनी में बहुत सारी न्यूज़ निकल के आई एएसएम लिस्ट के दौरान ही, आपको पता होगा नोमोरा ने डाउनग्रेड किया प्राइवेसी कंसर्न को लेके। फिर नोमोरा ने ही इसको जो है इस क्वार्टर में देखेंगे आप उसका शेयर होल्डर्स पैटर्न बढ़ चुका है, मैं अभी डिस्कस करूंगा उसके बारे में। ठीक है, फिर जो है इसके बारे में एक्विजिशन का बहुत सारे न्यूज़ आए। जैम का इन्होंने एक्विजिशन किया, ठीक है, बबल एआई का इन्होंने स्टेक है वो बढ़ाया, उसके कारण जो है कंपनी में अपर सर्किट लगे फिर लोअर सर्किट लगे। ठीक है, कंपनी को जो है यहाँ पे 5% का सर्किट में रख दिया गया, मतलब एएसएम लिस्ट में डालने से सर्किट में लग जाता है। तो सर्किट में डालने के बाद जो है कंपनी भाग नहीं रही है, वॉल्यूम लॉस हो रहा है, इसलिए बड़ा प्रमोटर इसमें एंट्री नहीं ले रहे हैं। और ऊपर से ये न्यूज़ निकल के आ रही है कि इसमें जो शेयर होल्डर्स हैं वो अपना स्टेक घटा रहे हैं, है ना, क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो है बेसिस पे अपना शेयर घटा रहे हैं। तो क्या ये चिंता वाली विषय है? मतलब हमें क्या चिंता करनी चाहिए? एक पब्लिक शेयर होल्डर जो इसको शेयर्स लेके बैठे हुए हैं, है ना, उनको एक बहाना मिल जाता है, उनको एक रीजन मिल जाता है कि इसमें देखने का, क्योंकि एक ना मार्केट में नेगेटिव सेंटीमेंट जाता है ना, क्योंकि लोग जो उनके जो प्रमोटर्स है अगर वही अपना शेयर सेल्स करेंगे, है ना, तो एक गलत न्यूज जाएगी मार्केट में कि यार इनका जो प्रमोटर है उनको ही अपने बिजनेस में भरोसा नहीं है, वो अपना शेयर यहाँ पे सेल्स कर रहे हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। तो एक मार्केट में गलत सेंटीमेंट जाता है और उसके कारण जो है यहाँ पे पब्लिक्स भी जो है या फिर जो लोग घबराते हैं यहाँ से वो बेच के निकलते हैं। तो एक नॉर्मल सा प्रोसीजर है, तो मैं आपको अब समझाने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ पे क्यों जो कंपनी ने जो है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे जो है अपना स्टेक जो है वहाँ पे कम किया है। और पहले डेटा देख लेते हैं उसके बाद डिसाइड करेंगे। आप डेटा देख पा रहे हो यहाँ पे, ये रहा शेयर होल्डिंग पैटर्न जून का जो डेटा आया है। आप देख पा रहे हो यहाँ पे कंपनी का जो प्रमोटर शेयर होल्डिंग है वो 68% था सितंबर 29 में, घट घट के आप देखो कितना हो गया। यहाँ तक तो स्टैग्नेंट था 68.38, फिर दिसंबर में 63% हो गया, मार्च में 62% और ये जून क्वार्टर का 59% का डेटा निकल के आ रहा है। तो अल्टीमेटली जो है यहाँ पे आप देख पा रहे हो 62 से 59 मतलब 3% के आसपास जो है यहाँ पे स्टेल से बेचा गया है, स्टेक बेचा गया है। वो क्यों बेचा गया है मैं आपको बता दे रहा हूँ। कंपनी में जो है आप देख पाओगे यहाँ पे कि मई में, है ना, मई में जो है यहाँ पे क्यूआईबी के थ्रू, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल ब्रोकर के थ्रू यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि 600 करोड़ का जो माल यहाँ पे बेचा गया था ताकि यहाँ पे फंड रेज किया जा सके। ठीक है, आप देख पा रहे हो 5200 के प्राइस में बेचा गया था और जितना प्राइस जो है वो कितना क्वांटिटी बेचा गया, 11,53,000 क्वांटिटी जो है वो बेचा गया ताकि जो है क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर से ये कुछ पैसा जो है वो रेज कर पाए, दैट इज नन अदर देन 600 करोड़। तो इसके कारण जो है यहाँ पे स्टेक जो है वो कम होते हुए दिख रहा है, 63 से 62 हुआ और अभी जो है वो जून क्वार्टर में रिफ्लेक्ट हुआ था जो मई में जो इनका डील हुआ था। देख पा रहे हो ये जो है मई 4 में हुआ था, तो इसी क्वार्टर में हुआ, उसके कारण जो यहाँ पे स्टेक देखने को गिरने को दिख रहा है। ठीक है, तो अब इन्होंने बेचा तो खरीदा किन्होंने? आप देख पा रहे हो यहाँ पे खरीदा किसने लास्ट क्वार्टर में जो है यहाँ पे एफआईएस कितना स्टेक बढ़ा रहे हैं आप देख पा रहे हो 8.78% से जो है यहाँ पे आप देख पा रहे हो करंटली जो है वो 18% का यहाँ पे स्टेक नजर आ रहा है। देख पा रहे हो 14% था यहाँ पे दिसंबर 2020 में, मार्च में 17 हुआ और अभी 18%। ठीक है, डीआईएस भी अपना स्टेक जो यहाँ पे बढ़ाते हुए देख पा रहे हो यहाँ पे 6.93 था और अभी जो है वो 7% का नजर आ रहा है स्टेक। ठीक है, तो कंपनी जो है यहाँ पे पब्लिक ने भी अपना अच्छा खासा थोड़ा बहुत स्टेक बढ़ाया है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो 13% से यहाँ पे 14.86% का यहाँ पे स्टेक बढ़ा है। तो अल्टीमेटली जो है वहाँ स्टेक क्यों बढ़ाया जा रहा है एफआईएस और डीआईएस के या पब्लिक के थ्रू, जब प्रमोटर ही अपना स्टेल बेच रहे हैं? सर बेच क्यों रहे हैं ये भी इंपॉर्टेंट है देखना, है ना। ऐसा नहीं है कि कंपनी जो है अपना सारा माल बेच के निकल गई है या फिर गिरवी है उनका कोई भी स्टॉक, यहाँ पे प्लेज नहीं है। यहाँ पे सारा कुछ जो है अगर उनको फंड रेज करना पड़ता हो सकता है वो प्लेज करके भी निकल जाते हैं यहाँ से। ठीक है, तो उनका कोई भी यहाँ पे शेयर जो है वो प्लेज नहीं है। ठीक है,
एक चीज समझ लीजिए कि यहाँ पे कुछ सेलिंग्स हुई 600 करोड़ की जस्ट बिकॉज ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ द कंपनी। आपको पता ही होगा कंपनी ने जो है अपने सबसे बड़ा एक्विजिशन जैम का किया, ठीक है। 100% का एक्विजिशन इतनी बड़ी एआई कंपनी का करना जो कि लैटिन अमेरिका में स्थित है, ठीक है। और कंपनी कहती है कि उनका एक्विजिशन अब उनके लिए सबसे बड़ा एक्विजिशन है, और जिस तरह से उनके रेवेन्यूज इनके क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे ऐड हो जाएंगे ना, तो आप देखिए किस तरह से कंपनी जो है इनके ईपीएस बढ़ते हैं, इनके डिफरेंट डिफरेंट चीजें बढ़ते हैं। तो इन सब चीजें के एक्विजिशन के लिए कंपनी को पैसा चाहिए होता है सर, है ना। तो कंपनी कहाँ से पैसा रेज करेगी? तो ये एक तरीका होता है क्यूआईबी के थ्रू जो है कुछ सेल्स टेक करके, मतलब कुछ अपना शेयर्स बेच के जो है वहाँ पे कुछ फंड रेज करने का, ताकि जो है अपने कंपनी एक्सपैंड कर पाए, है ना। कंपनी के पास अभी भी बहुत तगड़ा स्टेक है, 59% कम नहीं होता, ठीक है। लेकिन हाँ, ये कंटिन्यूअस बेसिस में अगर गिरते रहा ना, तो एक विषय वाली चिंता होती है, मतलब एक चिंता हो जाता है लोगों में। ऐसे अभी कोई डरने की यहाँ पे बात नहीं है, क्योंकि ये जो माल बेच रहे हैं आप देख पा रहे हो, यहाँ पे एफआईएस ने भी अच्छा स्टेक बढ़ाया और डीआईएस ने भी अच्छा स्टेक बढ़ाया, ठीक है। तो डरने की बात नहीं है। हम लोग से बहुत इंपॉर्टेंट मतलब इंटेलिजेंट लोग होते हैं एफआईएस और डीआईएस। अगर पब्लिक की बात करें तो एफआईएस और डीआईएस जब पैसा लगाते हैं कोई भी स्टॉक में, तो वो बहुत कुछ रिसर्च करके लगाते हैं। हो सकता है हम हमारे पास उतना दिमाग ना हो, मगर इनके पास काफी दिमाग होता है, ठीक है, एफआईएस और डीआईएस के पास। तो इसमें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। इवन नोमोरा ने जो इनको डाउनग्रेड किया था, उनको भी ऐसी समझ में आ गई कि कंपनी जो है काफी अच्छा काम कर रही है अभी, ठीक है। देख पा रहे हो आप एफआईएस का किस तरह से जो है यहाँ पे स्टेक बढ़ा। एफआईएस और डिफरेंट डिफरेंट एफआईएस अगर आप देखोगे किस तरह से स्टेक इन्होंने यहाँ पे एबरडीन स्टैंडर्ड एशिया फोकस ने तो यहाँ पे कमाया है स्टेक एज कम्पेयर टू द लास्ट क्वार्टर, 1.70 से 1.63 किया, और बाकी सबका स्टैग्नेंट नजर आ रहा है। नोमोरा का देख पा रहे हो, ये रहा नोमोरा। नोमोरा का देखोगे लास्ट मार्च क्वार्टर का जो यहाँ पे स्टेक है 1.54%, और जून क्वार्टर का यहाँ पे देख पा रहे हो 1.79%। तो किस तरह से जो है यहाँ पे स्टेक जो है नोमोरा ने बढ़ाया, वो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली मेरे को यही कहना था आपसे कि यहाँ पे डरने की आवश्यकता है नहीं, ठीक है। कंपनी अपने अपने इसमें क्या बोलते हैं, हमारे क्वार्टरली रिजल्ट्स में काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है, उनके फाइनेंशियल्स काफी तगड़े नजर आते हैं, ठीक है। तो इसमें डरने की यहाँ पे कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आप देखोगे कंपनी के जो चेयरमैन है सोहम खन्ना, वो कहते हैं कि वो 25 to 30% का सेल्स ग्रोथ यहाँ पे हर साल जो है यहाँ पे एक्सपेक्ट करते हैं, जो कि अपने आप में फिनोमिनल बात हो जाती है। अगर आप सेल्स ग्रोथ देखोगे 46% का है 3 साल में, प्रॉफिट ग्रोथ 69% का है। सीएजीआर टर्म में मैंने आपको बताया इतना भागी कंपनी इज जस्ट बिकॉज ऑफ दिस, उसको एएसएम लिस्ट में डाला गया, ठीक है। बहुत सारे ऑपरेटर है जो अंदर से गेम खेलते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस उसको नजरानी रखने के लिए जो है कंपनी मतलब पब्लिक शेयर होल्डिंग को बचाने के लिए, मतलब रिटेल इन्वेस्टर को बचाने के लिए ही इसको इसमें डालती है, एसएम लिस्ट में डालती है। तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। आरओई भी बहुत ही तगड़ा नजर आती है। ईपीएस आप देख पा रहे हो किस तरह से जो है ईपीएस बढ़ रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस जो है यहाँ पे काफी अच्छा रैली नजर आया। 25% से 52% हो गया, 52 रुपए हो गया। तो ये जो इतना भयानक रैली नजर आ रहा है ईपीएस के टर्म में, इवन इनके नेट प्रॉफिट पे अगर हम देखेंगे, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर मतलब किस तरह से जो है यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट ईयर ऑन ईयर बढ़ रहा है, 28 करोड़, 49 करोड़, 66 करोड़, और करेंटली दिस ईयर 35 करोड़। तो ये रिफ्लेक्ट करता है इसके बैलेंस शीट, इनका रैली को पूरा जस्टिफाई करता है। तो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस क्यूआईबी जो है यहाँ पे थोड़ा बहुत स्टेक घटने को मिल रहा है, तो इसमें चिंता वाली कोई विषय नहीं है, जैसे मैंने आपको समझा दिया। अभी हम बात कर लेते हैं एएसएम की लिस्ट के बारे में। एएसएम लिस्ट में सर कभी तक कोई अपडेट देखने को नहीं मिला। एएसएम लिस्ट अभी भी एफएल इंडिया जो है वो स्टेज 4 पे नजर आ रही है, ठीक है। लॉन्ग टर्म लिस्ट में अभी भी कंपनी है, ठीक है। दो टर्म होता है, मतलब एएसएम लिस्ट का एक शॉर्ट टर्म होता है और एक लॉन्ग टर्म होता है। कंपनी 60 दिन पूरे करने वाली है, मतलब ऑलमोस्ट जो है ये पूरा हो जाएगा। तो ये अभी जो है कंपनी स्टेज 4 में लाई कर रही है, ठीक है। देख पा रहे हो अडानी ग्रीन, अडानी पावर सारे स्टेज 4 में लाई कर रहे हैं लॉन्ग टर्म में। अडानी के तो बहुत सारे स्टॉक नजर आ रहे हैं। एफएल इंडिया जो है यहाँ पे स्टेज 4 में नजर आ रहा है। और कंपनी कब तक निकल सकती है बाहर, तो सर मैंने आपसे डिस्कस किया था कि एएसएम लिस्ट के दो कैटेगरी होते हैं, ठीक है, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म में हमारे एफएल इंडिया फेज 4 में है। इनको वीक वाइज जो है वो एनालाइज किया जाता है, इन पे जो सेबी नजर रखती है, ठीक है। नजरानी के दौरान जो है बहुत कुछ देखा जाता है, ट्रेडेड वॉल्यूम देखा जाता है, ठीक है। इसमें जो डिलीवरी उठाई जा रही है पैटर्न वो देखा जाता है, मतलब यूनिक आइडेंटिफिकेशन से यहाँ पे खरीदा बेचना हो रहा है या नहीं हो रहा है वो भी देखा जाता है, ठीक है। सारा कुछ जो है पैरामीटर्स कंपनी परफॉर्म करती है इसके बीच। तो वो सेबी जो है यहाँ पे विंडोज जो रहता है हफ्ते का 5 दिन का, मतलब जो वर्किंग डे होता है, उसमें जो है कंपनी यहाँ पे पूरा निगरानी रखती है। तो अगर कोई दिक्कत नहीं होती है तो कंपनी जो है सीधे फेज 4 से जो है 3 में आएगी, और फिर जो है 3 से 2 में, और 2 से 1 में आएगी और बाहर आ जाएगी। तो अल्टीमेटली जो है अभी भी 1 महीने का समय यहाँ से भी लग सकता है, क्योंकि फेज 4 में अभी भी कंपनी है, और इसमें अगर 4 हफ्ते लगातार कोई दिक्कत नहीं आती है तो ये कंपनी फेज 4 से फेज 1 में आएगी और फिर बाहर आ जाएगी, ठीक है। तो यही कहना था, अभी भी फेज 4 में बरकरार है कंपनी को। शेयर यहाँ पे आप देख पा रहे हो शेर खान ने जो है यहाँ पे अच्छा खासा टारगेट देके रखा था 6580 का, जो कि आप देख पा रहे हो 2 जुलाई
का डेटा था, ठीक है। कंपनी जो है यहाँ पे 4375 में करेंट डेटा नजर आ रहा है, काफी डिस्काउंट प्राइस में आपको मिल रहा है। 6200 का माल जो है आपको 4300 में मिल रहा है। इस यही कारण है कि FIS और DIS जो है इसमें काफी ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं और इसमें जो है अपना स्टेक बढ़ा रहे हैं। कंपनी की ग्रोथ जो है बहुत ज्यादा अच्छी नजर आ रही है यहाँ से, क्योंकि कंपनी का जिस तरह से एक्विजिशन नजर आते हैं और जिस तरह से इनका एक्सपेंशन है पूरे वर्ल्ड में, चाहे वो डेवलप्ड मार्केट में हम बात करें US में या फिर UK में, या फिर हम बात करें जितने जितने नए नए एक्विजिशन कर रहे हैं, चाहे वो आर्टिफिशियल फिंड के इंटेलिजेंस में हो, ठीक है, AI के थ्रू जो है वो अपने कस्टमर बेस को बढ़ाने की बात हो, जैसे बॉबल AI का इन्होंने एक्विजिशन किया, इवन जैम्प का इतना बड़ा जो एक्विजिशन इन्होंने किया, तो उन सब का जो प्रॉफिटेबिलिटी जब इनके ऐड होगा ना रेवेन्यूज में, तो काफी अच्छा जो है एक उछाल देखने को मिलेगा। और जस्ट बिकॉज ऑफ ये जो यहाँ पे नजर आ रहा है ASM लिस्ट का, ASM लिस्ट जैसे ही बाहर आता है ना, तो एक चीज आप समझ लेना कि कंपनी में जो है एक नया वॉल्यूम आएगा और जो है यहाँ पे कंपनी भागना शुरू कर देगी। जस्ट बिकॉज ऑफ ASM लिस्ट हर कंपनी भागता है। इवन आपने देखा होगा कि रिसेंटली जो है इसको भी डाला गया था ASM लिस्ट में, मैंने वीडियो भी बनाया हैप्पीएस्ट माइंड को, अगर आप देखना चाहते हो तो यहाँ पे जाके देख सकते हो, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस आ चुकी है, अगर आप देखना चाहोगे तो पेटीएम के लिए आई है, विप्रो के लिए भी आई है, डीमार्ट का भी रिजल्ट आया सैटरडे को, तो ये सब आप देख सकते हो जाके कंपनी में। और यही कहूंगा, घबराने की कोई आवश्यकता यहाँ पे है नहीं। अगर आप बाय करना चाहते हो फ्रेश बाय आराम से कर सकते हो, लेकिन अगर आपका विजन लॉन्ग टर्म का है तो ये आप घुसना इस कंपनी में। 3 से 5 साल का कंपनी बहुत ही तगड़ा रिटर्न देके आपको जाएगी। तो शॉर्ट टर्म वाले यहाँ पे मत घुसना, वरना फिर कुछ लॉस होगा तो आप बोलोगे कि यार मेरे को इसमें एंट्री दिला दिया, ये करा दिया। तो डरने की यहाँ पे आवश्यकता है नहीं, लॉन्ग टर्म व्यू है, आराम से घुसो, कोई दिक्कत नहीं। लेके सर एनालाइज करना क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट्स कैसे आ रहे हैं, आपको समझ में आ जाएगा कि अच्छे कंपनी में आपने निवेश किया है, ठीक है सर। तो चलिए बिना किसी देरी के समाप्त करते हैं अपनी बात को। अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल स्टॉक मेंटलिस्ट को और बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा। थैंक यू।